वहीं फरीदाबाद जिले में कोरोना के प्रति लोगों को पुलिस जागरूक कर रही है। कमिश्नर ओपी सिंह भी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान कमिश्नर ओपी सिंह से खास बातचीत की डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। फरीदाबाद पुलिस लगातार सड़कों पर उतरकर गांवों की बात करे, वहां लोगों को अवेयर भी कर रही है और किस तरह से इस लॉकडाउन में लोगों को रहना चाहिए ये इंश्योर भी कर रही है। खुद सीपी साहब ओपी सिंह जी हमारे साथ लगातार गांव का दौरा भी कर रहे हैं। सर, अगर बात करें, आप लगातार गांवों में स्थिति देख रहे हैं, क्या कुछ कमी खास तौर पे पा रहे हैं? अवेयरनेस की भी बात गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए, बड़ी समस्या तो अवेयरनेस की है कि समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है। तो इसके बारे में अभी भी लोगों को काफ़ी भ्रांति है। अब आज ही की बात करें तो यहाँ टेस्टिंग के लिए जो टीम आई थी, तो स्वेच्छा से मात्र 14 आदमी टेस्ट करवाने आए। तो जो सरकार का अप्रोच है इसके प्रति कि उसमें यह है कि टॉकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, बात कर रहे हैं, उनको टेस्ट कर रहे हैं और जो उसमें पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेट करके उनको ट्रीट करने वाली बात है। तो व्यवस्था एक बन रही है जिसमें कि कोशिश यही है कि डोर टू डोर टेस्टिंग करके और उनमें जो भी संक्रमित मिले उनको आइसोलेट करके और उनकी ट्रीटमेंट उनको ठीक किया जाए। और गांव के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और इस दिशा में ठोस प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है कि लगातार सभी तरफ से ये प्रयास हो रहे हैं अवेयरनेस के, जागरूकता के, लेकिन पुलिस को फिर भी मशक्कत करनी पड़ती है कि लोगों को घरों में रखना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। उसको किस तरह से देखते हैं उस चुनौती को? देखिए, असाधारण सी स्थिति है। पहले तो ये था कि लोग से मिले, इस बात पर काफ़ी जोर होता था कि मेल जोल रखें आपस में। अब इस महामारी की वजह से लोग से दूर रहे। एक जो कल्चरल चेंज की डिमांड है तो वो उसको लेकर लोगों में थोड़ा सा रेसिस्टेंस रहता है, करे कुछ नहीं होता टाइप से। लेकिन अब जो स्थिति की गंभीरता है उसको लेकर लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर जागरूकता आई है कि जो 3 चीज़ें हैं उससे परहेज नहीं किया जा सकता। एक तो मास्क आपको लगाना ही है क्योंकि मुंह और नाक के रास्ते इन्फेक्शन जाता है। लोगों से दूरी रखनी है, 2-3 गज की, ज़्यादा तो और भी अच्छा है। तो क्यों, ये मैन टू मैन ट्रांसमिट होता है, आदमी से आदमी को जाता है। तीसरा कि जो हाथ से हम छूते हैं और हाथ में जो कहीं संक्रमण लग जाए तो वो भी इसका कारण बनता है कोविड पॉजिटिव होने का। तो ये 3 चीज़ जीवन शैली अपना के चलनी पड़ेगी, तो आदमी लोग खुद कर लें और इसी क्रम में सरकार भी जो महामारी अलर्ट है वो लेके आई है। तो सारी कोशिश है कि जो मैन टू मैन ट्रांसमिशन है इसका चेन टूटे और जो संक्रमित है उनका इलाज हो और जो जरूरी सुविधाएं उनको समय पर मिले। गांवों की तरफ ये बड़ी गंभीर स्थिति हो रही है, क्योंकि शहरों में तो हमने देखा ही है कि सुविधाएं हेल्थ की ठीक ठाक रहती हैं, लेकिन गांव में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी देश में नहीं है। और ये अच्छा लगा है, हम इंडिया न्यूज़ सराहना करता है इस बात की कि आप गांव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो गांवों को लेकर जिस तरह की दिक्कतें हैं, खासकर उन्हें देखते हुए पुलिस के जो चैलेंजेस हैं या चाहे और दूसरी चीजें हैं, वो किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि गांवों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके इस संक्रमण से? देखिए, पहली बात तो है कि अननेसेसरी घबराने से कोई बात नहीं बनने वाली। समस्या है, चुनौती है और हमें इसका सामना करना है। अब पुलिस का ही लें, 350 के आसपास हमारे संक्रमित हुए हैं। एक हमारे एसपीओ थे, उनका फतेहाबाद जाकर उनका देहांत हुआ। बाकी लोग 3 ही अस्पताल में भर्ती हुए, बाकी अपना आइसोलेट हो गए। जैसे ही आप में लक्षण हो कोरोना के तो फटाफट आइसोलेट हो जाएं। तो गांव में इस बात को पहुंचाने की दरकार है। कभी भी जैसे मेरी इनसे बात हुई है ग्रामीणों से, तो लोग ये कहने में भय खाते हैं कि हमको सर्दी बुखार है या हमको इस तरह का कोई लक्षण है और टेस्ट कराने से उनको लगता है कि लोग हमसे दूरी बनाएंगे, परहेज करने लग जाएंगे। तो गांव में मिलने जुलने का बड़ा संस्कृति है, तो एक हिचक लोगों में है, लेकिन बातचीत के ज़रिए और संपर्क के ज़रिए इसको हम ओवरकम कर लेंगे। और दूसरा जैसे कि ठीकरी पहरा है, तो उसमें मैं काफ़ी इस बात को लेकर उत्साहित हूँ कि युवा भारी मात्रा में उसमें भाग ले रहे हैं। और एक कि गांव में जो अननेसेसरी आना जाना है जिससे संक्रमण फैलता है उसको रोकने की कोशिश हो रही है। तीसरा जो सुविधाएं हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हरियाणा इस मामले में आई थिंक बाकी राज्यों से बहुत अच्छा है कि गांव में जाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह मिल जाता है। और जो सरकार के लोग हैं, जो आशा वर्कर वगैरह जो है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है।
सो दैट जो मौलिक सुविधाएं हैं इस बीमारी से लड़ने का तो गांव के स्तर तक भी पहुंचे। और हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं कि अगर कोई कहीं विशेष दिक्कत है तो उसको प्राथमिकता पर दूर करें। एक और आखिरी सवाल, ब्लैक फंगस चैलेंज कोरोना का खत्म नहीं हो रहा है, ब्लैक फंगस आ गया है, कोरोना को लेकर ही लोगों में अवेयरनेस कम है। ऐसी स्थिति में क्या आप अपने पुलिसकर्मियों को उस लिहाज से ट्रेंड या उनको इस तरह की जानकारी है कि वो लोगों को अवेयर कर सकें? ब्लैक फंगस एक मेडिकल कंडीशन है। मूल चुनौती तो यही है कि कैसे संक्रमण की दर को कम किया जाए। अगर मान लिया जाए कि स्टेरॉइड ज़्यादा देने से कहते हैं उसको वो दिक्कत आती है ब्लैक फंगस का, तो वो एक मेडिकल इशू है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर काम करेंगे। लोग यहीं तक रखें अपने स्तर के, व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर हम एक डिस्टेंस बना के लोगों से रखें, मास्क पहन के रखें, हाथ धोते रहें और जब नंबर आए तो वैक्सीन ले लें। तो एक आदमी को अपने स्तर से ये योगदान देना चाहिए। बाकी जो सरकारी स्तर पर या और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, तो उस स्तर पर है कि जो मेडिकल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें और जो कोई मान ले कि ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। तो एक ग्रुप लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम अपना योगदान दें और समस्या का हिस्सा बने। समस्या का हिस्सा नहीं बन के समाधान का हिस्सा बने। बड़ी बात कही है। देखिए, ये समस्या हम सब की है तो समाधान भी हम सबको करना है। सीपी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब दोष देने के लिए खड़े हो जाएं, हमें भी साथ आना होगा और इस मुश्किल को हराना होगा। और ये ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर, चाहे वो अवेयरनेस की बात हो, चाहे ये जो ज़रूरी चीज़ सीपी साहब और पूरे सरकार, पूरा सिस्टम, हम लोग भी लगातार यही कहते हैं कि बेशक बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, यही तो करना है और इस बड़ी बीमारी को मात दे देनी है। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।